बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी जो आपको खबर देने जा रहा है वो पाकिस्तान समेत दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म से अभी तक आपको नहीं मिली। और सबसे पहले हकीकत टीवी आपको ये खबर ब्रेक करने जा रहा है कि इस वक्त तैयब उर्दगान के ऊपर इतना प्रेशर है कि आप इसराइल के अंदर अपनी एयरफोर्स को हुक्म दे कि वो वहाँ पर जाकर स्ट्राइक करे या वहाँ पर इसराइल के अंदर अपनी फौजें दाखिल करने के लिए ऐलान करे। अब तैयब उर्दगान इस मामले पर क्या करने जा रहे हैं, क्या वो फोर्सेस उतारेंगे या नहीं उतारेंगे और उनका लाए अमल क्या होगा, ये ज़रा समझ लीजिए। सूरत हाल ये पैदा हुई कि तैयब उर्दगान ने पिछले काफ़ी सालों से इन्होंने अपने टीवी चैनल्स पर ड्रामे दिखाए, इर्तुगरल ये वो, और अपनी हिस्ट्री दिखाई और ख़ास तौर पर उनमें यहूदियों का किरदार भी दिखाया कि क्या मामला है और क्या चल रहा है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उसके बाद हुआ यूँ है कि उनकी आवाम हो चुकी है बहुत ज़्यादा मोटिवेट किसी ऐसे मार्के के लिए। अब इसराइल ने जब फ़लस्तीन के अंदर मस्जिद अक्सा पर चढ़ाई की तो वहाँ पर इस वक्त तुर्की में बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा है और बावजूद इसके कि वहाँ पर कोरोना की वजह से रिस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदी है, कोई ऐसी गैदरिंग नहीं होगी, आप मार्च नहीं कर सकते, उसके बावजूद तैयब उर्दगान की जानिब से लोकल जो इंतज़ामिया उनको हुक्म दिया गया था कि आपने किसी सूरत इस मार्च को नहीं रोकना। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी ये रीज़न नहीं थी कि तैयब उर्दगान डेमोस्ट्रेट करना चाहते थे, ये लोग खुद बाहर निकले इसराइल की एम्बेसीज के आगे और ये तमाम जगहों पर कि हमने किसी सूरत नहीं छोड़ना। और असल में तैयब उर्दगान को ये कहा गया था कि अवाम के अंदर है बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा। अब तैयब उर्दगान ने अपनी जो इमेज बनाई हुई है पिछले काफ़ी सालों से वो ये है कि वो उम्मत मुस्लिमा के लीडर के तौर पर उनको जानती है। उसकी रीज़न ये है कि जब कोई भी वाक़या होता है पूरे उम्मत मुस्लिमा के अंदर अरब से लेकर अजम से लेकर पाकिस्तान से लेकर हर जगह पर कोई आवाज़ नहीं उठाता, तैयब उर्दगान आवाज़ उठाते हैं। अब लोग बाहर आ चुके हैं और उनके अंदर है गुस्सा बहुत ज़्यादा। उनके इंटेलिजेंस इदारे तैयब उर्दगान को ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि अवाम में पाया जाता है गम और गुस्सा क्योंकि आपने इनको किया हुआ तैयार। अगर आप इसराइल के खिलाफ कोई बड़ा इक़दाम नहीं करते, इस तरह का कोई इक़दाम नहीं कि आप OIC का इजलास बुलाएं, अक़वाम मुत्तहिदा का बुलाएं, फलाने वही ढकोसले पुराने जो बयानात है कि अवाम नोटिस ले, आलमी बरादरी नोटिस ले, सारे इकट्ठे हों, इसराइल के खिलाफ हो। उनकी जानिब से कहा गया है कि आपने अगर इसराइल के खिलाफ मस्जिद अक्सा के हवाले से बर वक्त कोई एक्शन ना लिया तो यही गुस्सा पलट कर तुर्की के अंदर फैल सकता है कि आपने उनको इतने साल तैयार किया है कि हमने इस मार्के के लिए, मस्जिद अक्सा के लिए, और अगर ये सूरत हाल नहीं होती तो इसका रिएक्शन तुर्की में भी देखना पड़ सकता है। लिहाजा आपको कोई बड़ा इकदाम या बड़ा फैसला करना पड़ेगा। ये अब तक उनके इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से तैयब उर्दगान को कहा गया। अब तैयब उर्दगान की पार्लियामेंट के अंदर उनके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि आपको आगे बढ़कर अब उम्मत मुस्लिमा को लीड करना पड़ेगा, यही वो मौका है। अब असल में तैयब उर्दगान क्या चाहते हैं? देखिए, पाकिस्तान ने तो बिल्कुल भी नहीं जाना फ़लस्तीन, ये चीज़ आप ज़हन में रख लीजिएगा। सिर्फ एक कंडीशन हो सकती है और वो कंडीशन हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको बता चुका है। वो कंडीशन है बिल्कुल एक कि अगर तैयब उर्दगान कोई बड़ा स्टेप लेते हैं और आगे बढ़कर इसराइल के खिलाफ इकदाम करते हैं, जिस तरह आर्मीनिया के खिलाफ वो आज़रबाईजान के साथ गए अपने ड्रोन्स और ये तमाम चीज़ें लेकर, सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है। उसके अलावा पाकिस्तान किसी सूरत हमारी यहाँ पे कोई तरजीह नहीं है। सिर्फ हम एक काम कर सकते हैं जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, हमने OIC को कहना है, OIC का एक हंगामी इजलास हम बुला लेंगे और उसके बाद मुजम्मत हो जाएगी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर तैयब उर्दगान खड़े होते हैं तो फिर पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा, फिर हम हर लेवल के ऊपर चाहे लड़ना हो कुछ हो फिर हम खड़े हो सकते हैं। अदरवाइज हमारा अभी कोई ऐसा स्टांस नहीं, हम सिर्फ मुजम्मत ही करते रहेंगे। OIC को बुला लो, फलाना कर लो, अक़वाम मुत्तहिदा नोटिस ले, यूनाइटेड नेशन ये करे, दुनिया नोटिस ले, उससे बातचीत कर ली, उसको फ़ोन कर लिया, उसको फ़ोन कर लिया। इससे ज़्यादा फ़िलहाल हमारी अभी तक कोई पॉलिसी नहीं है। अब तैयब उर्दगान भी इस वक्त पूरी तरह दुनिया उनको देख रही है कि सबसे करीब है इसराइल के, वो साथ लगता है उनके बिल्कुल मस्जिद अक्सा वाला मामला। तो अगर वो स्टैंड नहीं लेते तो फिर उम्मत मुस्लिमा में जो उनका एक इमेज बना हुआ है वो सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा।
अब ये सूरत हाल तैयब उर्दगान के लिए भी एक चैलेंजिंग है कि वो कर क्या सकते हैं। देखिए, मस्जिद अक्सा के अंदर से जो लाउड स्पीकर पर उनके डायरेक्टर की जानिब से बातें की गई हैं वो बड़ी दर्दनाक है। उन्होंने वहां पर खड़े होकर बार बार कहा सलाहुद्दीन कब आएगा, कोई तो आए मदद करने के लिए। पाकिस्तान को पुकारा जा रहा है, तुर्की को पुकारा जा रहा है। अब वहां पर एक प्रॉब्लम हो रही है कि इसराइल ने अरब वर्ल्ड से लेकर बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज को धमकी दी है कि अगर आप मस्जिद अक्सा के मामले के अंदर आए तो आपके साथ बड़े बुरे तरीके से निपटा जाएगा। लिहाजा बहुत सारी चीज़ें ब्लैकमेल करने के लिए जो रखी है, इंटरनेशनल स्कैंडल सामने आ जाएंगे बहुत सारे। आपने इसलिए किसी सूरत भी हमारे खिलाफ नहीं आना। अब इसराइल की इस धमकी के बाद बड़े बड़े जो ममालिक हैं वो तो सिर्फ ऑलरेडी पहले भी वो नहीं जाना चाहते थे और वैसे भी खामोश धमकी दे दी गई है। लिहाजा उनको कहा गया कि आप इस मामले से दूर रहे। सिर्फ इतनी इजाज़त दी गई है इसराइल की जानिब से कि आप OIC का इजलास बुलाए, वहाँ पर मजम्मती करारदाद हो और ये अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की जाए, फलाने को कहा जाए, ये कहा जाए कि तुम आगे बढ़ो, ये करो। यहाँ तक बयान सिर्फ इसराइल ने इजाज़त दी है इन बड़े बड़े ममालिकों के आप दे सकते हैं। इससे आगे अगर आप गए तो ये रेड लाइन क्रॉस कर दी अगर आपने, तो फिर आपके खिलाफ अमली तौर पर इसराइल इक़दाम करेगा। अब असल में सूरत हाल ये पैदा है कि एक तरफ तो पूरी उम्मत मुस्लिमा का मामला बिगड़ा हुआ है, कोई तैयार नहीं। तैयब उर्दगान क्या चाहते हैं ये समझ लें। तैयब उर्दगान ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से लेकर उम्मत मुस्लिमा का एक प्लेटफॉर्म आए, पहले हम दे धमकी इसराइल को, उसके बाद ये मामला ना रुके, उसके बाद अमली इक़दाम करें। जबकि निचले लेवल पर तुर्की के बारे में ये तासुर उभर आया कि सारी जिंदगी इन्होंने तैयार किया इर्तुगरुल और ये तमाम ड्रामे दिखा कर। अब वक्त आ गया है कि अमली इक़दाम करें, क्योंकि उनकी एयरफोर्स ज़बरदस्त है तुर्की की। आप जानते हैं कि पाकिस्तान उनकी एयरफोर्स की मदद भी कितनी करता है, तो लिहाजा उनकी बॉन्डिंग बनती है पाकिस्तान के साथ। अगर तैयब उर्दगान खड़े होंगे तो फिर पाकिस्तान अपना पूरे के पूरे दस्ते उनके साथ खड़ा करेगा। अज़रबैजान का मसला ये है कि वो इसराइल के खिलाफ नहीं जा सकते, वो तुर्की और इसराइल दोनों, वो लिहाजा इस पूरे खेल में वो न्यूट्रल रहेंगे। न्यूट्रल इस सेंस में रहेंगे कि ना वो उधर जाएंगे ना वो उधर जाएंगे, वो अपने आप को अलग रखेंगे। अब यहाँ पर असल में जब आप पूरी तरह कह रहे हैं कि मैं हर जगह पर फोर्स लाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो अब वक्त आ गया है कि आप खड़े होकर इक़दाम करें। तैयब उर्दगान पर प्रेशर है बहुत ज़्यादा, और अगर उनके मामला आप देख लें कि वहाँ पर ज़रा सा भी एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है। अब पूरे खेल के अंदर एक चीज़ आपको नज़र आएगी, पूरी दुनिया में लॉकडाउन, 6 फुट का फासला, मास्क, लेकिन आप अगर यहूदियों को देखें तो वो पूरी तरह चल रहे हैं, लड़ाई करने के लिए आ रहे। वहाँ अब कोई कोरोना, कोई कुछ नहीं हो रहा, चाहे दुनिया में एहतजाज हो रहा हो। अब यहाँ पर सारे खेल ख़त्म हो गए। अब असल में इसराइल के अंदर काम ये करना था, इन्होंने तमाम यहूदी जो डे मनाने जा रहे थे, यरूशलेम डे, उन्होंने मस्जिद अक्सा के अंदर घुसकर चढ़ाई करनी थी। लिहाजा वहाँ पर तोड़ फोड़ प्लान, वहाँ पर यह प्लान था कि उसके एक हिस्से पर कब्जा कर लिया जाए। उनकी रेजिस्टेंस आई, उन्होंने थोड़ा सा टेस्ट किया कि मुसलमानों में कोई गैरत बाकी है, कोई रिएक्शन। अभी तक उन्होंने देख लिया है कि कोई गैरत नहीं है। इसके बाद वो करने जा रहे बड़ा इक़दाम। और दूसरी सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव चीज़ है कि अर्दोगान को यहाँ तक बताया गया है कि देखिए अगर आप आगे नहीं होंगे तो वहाँ पर लोकल जो प्रॉक्सीज हैं या वहाँ पर जो लोकर है वो अपने तौर पर इक़दाम करेंगे जो कि इसराइल के साथ लड़ने के लिए काबिल नहीं, और कुछ ग्रुप्स लड़ेंगे जिसका अल्टीमेटली नुकसान मजीद होगा और मजीद इंतशार फैलेगा फ़लस्तीन में। लिहाजा आप आगे होकर जो करना है आपको करें, लीड करें। अगर अमली इक़दाम नहीं होते तो तुर्की समेत हर जगह पर इमेज तैयब उर्दगान का भी ख़राब होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।